हसामपुर पैक्स के समस्त मतदाता किसान मजदूर भाई बहन से विनम्र प्रार्थना है कि आप चौथी बार राजीव कुमार विद्यार्थी जी को अपना बहुमूल्य मत दे करके एक चौथी बार हमें अध्यक्ष बनाएं। यही हम अपने मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह करते हैं, युवाओं से आग्रह करते हैं। प्रखंड के हसामपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार राजीव कुमार विद्यार्थी ने नामांकन किया और नामांकन के दरमियान जनसंपर्क भी तेज गति से कर रहे हैं। इसी बीच नामांकन करने के उपरांत जनसंपर्क करते हुए आज उन्होंने अपने पंचायत में कई गांवों का दौरा कर सभी मतदाताओं से अपील करते हुए अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की और जनता एवं किसान भाइयों के हित में काम करने का वादा किया। बताते चले कि हसामपुर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार विद्यार्थी ही हैं जो विगत 15 वर्षों से इस पद पर काबिज हैं और किसान भाइयों के हित में अच्छे कार्य कर रहे हैं। इन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि चौथी बार हसामपुर पंचायत से सेवा करने का मौका दिया जाए, जिसका आभारी हम आजीवन रहेंगे। और आगे इन्होंने जनसंपर्क करते हुए मीडिया को क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। खंड के हसामपुर पंचायत से आप नामांकन किए हो, चौथी मर्तबा ये आपको देखा जा रहा है। क्या इसका रीज़न क्या है? लोग आपको खास करके चॉइस कर रहे हैं, खोज रहे हैं पंचायतों में, क्या मकसद क्या है? देखिए, पैक्स का काम है किसान के उन्नति के लिए काम करना। और इसमें जब हम 2009 में पहली बार पैक्स का चुनाव लड़े और चुनाव जब वहाँ के मतदातागण के आशीर्वाद से जब हम जीते, तो पैक्स में जो काम होने चाहिए थे, जैसे उर्वरक की आपूर्ति, धान की अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति, ये सब काम हम अपने पैक्स में शुरू कराया। और डेयरी के क्षेत्र में बहुत व्यापक वो प्रखंड भर में ही हमने काम किया है। हर गांव में दूध समिति खुलवाया। स्वावलंबन के लिए जो रोज़गार होना चाहिए घर बैठे किसानों मजदूरों को, वो हमने दिलाने का काम किया है। तो किसानों में यह संदेश गया कि मेरा असली हितैषी राजीव कुमार विद्यार्थी हैं। इसीलिए वो 3 बार तो हमें अपना आशीर्वाद देकर के पैक्स अध्यक्ष बनाए। चौथी बार भी मुझे विश्वास है कि मतदाता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और फिर चौथी बार पैक्स अध्यक्ष मुझे निर्वाचित करेंगे। एक चीज़ और बताएंगे कि पैक्स अध्यक्ष का जो काम है, जो कर्तव्य है, वो तो निहित है, लेकिन उसके अलग इतना काम का उम्मीद जनता जनार्दन का हमसे रहता है। जैसे बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, या छोटी बहुत ऐसी अनेकों काम यहाँ पे जनता हमसे उम्मीद रखती हैं और हम उनके लिए सदैव 24 घंटा तैयार रहते हैं। यही हमारा मुख्य पूंजी है। हम कभी भी अपने मतदाता को, अपने चाहने वाले को, या जो भी विरोधी भी हैं, अगर हमसे कोई उम्मीद करके आते हैं, मदद मांगते हैं, तो हम उनके लिए सदैव तैयार मिलते हैं। तो यही हमारा एक पूंजी है और इसी बल पे अपने मतदाताओं के बीच हम जाते हैं और पुनः जा भी रहे हैं, विश्वास के साथ कि हमें ज़रूर अपना मत देंगे। हसामपुर पंचायत के किसानों को काफ़ी उम्मीद लगी हुई है कि शायद कुछ नया लेकर के हमारे अध्यक्ष इस बार आएंगे। देखिए, नया तो होना ही है, क्योंकि भारत सरकार के सहकारिता एक्ट जो है, नया जो कानून आया है, इसमें काफ़ी चेंजिंग हुआ है पिछले मतलब कानूनों के बनिस्पत। और आगे आने वाला समय में देखिए, इस बार हम लोग को कंप्यूटराइज भी पैक्स हो गया है। तो अब पैक्स में ही स्थानीय स्तर पर हर गाँव में गोदाम है, वहाँ पे हर तरह का सुविधा किसानों को मिलने लगी है। ऑनलाइन रसीद कटना, दाखिल खारिज, आवासीय, आय जाति, जितने भी तरह के साइबर कैफ़े के माध्यम से काम हो सकता था, वो सब मेरे यहाँ प्रारंभ है। खाद का भी आपूर्ति हो रहा है, धान गेहूँ ये सब खरीदारी होती ही है। इसके अलावा भी बहुत सी योजना अभी पैक्स के माध्यम से सरकार लाने जा रही है। भारत सरकार, बिहार सरकार पैक्स को सशक्त करने जा रही है। तो अगर इसमें अनुभवी और कर्मठी लोग अगर नहीं आए, तो हम समझते हैं कि फिर योजना का लाभ सही किसानों खंड के हसामपुर पंचायत से आप नामांकन किए हो, चौथी मर्तबा ये आपको देखा जा रहा है।
क्या इसका रीज़न क्या है? लोग आपको खास करके चॉइस कर रहे हैं, खोज रहे हैं पंचायतों में, क्या मकसद क्या है? देखिए, पैक्स का काम है किसान के उन्नति के लिए काम करना। और इसमें जब हम 2009 में पहली बार पैक्स का चुनाव लड़े और चुनाव जब वहाँ के मतदातागण के आशीर्वाद से जब हम जीते, तो पैक्स में जो काम होने चाहिए थे, जैसे उर्वरक की आपूर्ति, धान की अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति, ये सब काम हम अपने पैक्स में शुरू कराया। और डेयरी के क्षेत्र में बहुत व्यापक, वो प्रखंड भर में ही हमने काम किया है। हर गांव में दूध समिति खुलवाया। स्वावलंबन के लिए जो रोज़गार होना चाहिए घर बैठे किसानों मजदूरों को, वो हमने दिलाने का काम किया है। तो किसानों में यह संदेश गया कि मेरा असली हितैषी राजीव कुमार विद्यार्थी हैं, इसीलिए वो 3 बार तो हमें अपना आशीर्वाद देकर के पैक्स अध्यक्ष बनाए। चौथी बार भी मुझे विश्वास है कि मतदाता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और फिर चौथी बार पैक्स अध्यक्ष मुझे निर्वाचित करेंगे। एक चीज़ और बताएंगे कि पैक्स अध्यक्ष का जो काम है, जो कर्तव्य है, वो तो निहित है, लेकिन उसके अलग इतना काम का उम्मीद जनता जनार्दन का हमसे रहता है। जैसे बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, या छोटी बहुत ऐसी अनेकों काम जहाँ पे जनता हमसे उम्मीद रखती हैं और हम उनके लिए सदैव 24 घंटा तैयार रहते हैं। यही हमारा मुख्य पूंजी है। हम कभी भी अपने मतदाता को, अपने चाहने वाले को, या जो भी विरोधी भी हैं, अगर हमसे कोई उम्मीद करके आते हैं, मदद मांगते हैं, तो हम उनके लिए सदैव तैयार मिलते हैं। तो यही हमारा एक पूंजी है और इसी बल पे अपने मतदाताओं के बीच हम जाते हैं और पुनः जा भी रहे हैं विश्वास के साथ कि वो हमें ज़रूर अपना मत देंगे। हसामपुर पंचायत के किसानों को काफ़ी उम्मीद लगी हुई है कि शायद कुछ नया लेकर के हमारे अध्यक्ष जी इस बार आएंगे। देखिए, नया तो होना ही है, क्योंकि भारत सरकार के सहकारिता एक्ट जो है, नया जो कानून आया है, इसमें काफ़ी चेंजिंग हुआ है पिछले मतलब कानूनों के बनिस्पत। और आगे आने वाला समय में देखिए, इस बार हम लोग को कंप्यूटराइज भी पैक्स हो गया है। तो अब पैक्स में ही स्थानीय स्तर पर हरिगांव में गोदाम है, वहाँ पे हर तरह का सुविधा किसानों को मिलने लगी है। ऑनलाइन रसीद कटना, दाखिल खारिज, आवासीय, आय जाति, जितने भी तरह के साइबर कैफ़े के माध्यम से काम हो सकता था, वो सब मेरे यहाँ प्रारंभ है। खाद का भी आपूर्ति हो रहा है, धान गेहूँ ये सब खरीदारी होती ही है। इसके अलावा भी बहुत सी योजना अभी पैक्स के माध्यम से सरकार लाने जा रही है। भारत सरकार, बिहार सरकार पैक्स को सशक्त करने जा रही है। तो अगर इसमें अनुभवी और कर्मठी लोग अगर नहीं आए, तो हम समझते हैं कि फिर योजना का लाभ सही किसानों तक। हसामपुर पैक्स के समस्त मतदाता किसान मजदूर भाई बहन से विनम्र प्रार्थना है कि आप चौथी बार राजीव कुमार विद्यार्थी जी को अपना बहुमूल्य मत दे करके एक चौथी बार हमें अध्यक्ष बनाएं। यही हम अपने मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह करते हैं, युवाओं से आग्रह करते हैं।